हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 5 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 5 के स्टार्ट में क्रोम जेनो की फैक्ट्री को दूरबीन से देखता है और वो कोहाकू को बताता है कि ये लोग साइंस का इस्तेमाल करके कुछ बना रहे हैं और उसे एनिमे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके सैंकू की टीम तक इसे पहुंचाना होगा। फिर क्रोम जीन को ढूंढता है और वो बोलता है कि शायद जीन ने एनिमे के बेस में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तभी कोहाकू कहती है कि वो जीन को जानती है, इसीलिए जीन एनिमे के बेस में पहुंच गया होगा क्योंकि जीन इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्टवर्दी लायर है। तो क्रोम सोचता है कि क्या जीन एक झूठा है या फिर वो भरोसा करने के लायक है, और इन दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। उसके बाद क्रोम शिप पर कॉल करता है और वो कहता है कि उनका प्लान थोड़ा बदल गया है। तभी शैंकू क्रोम की बात समझ जाता है, जिससे क्रोम अचंभित हो जाता है। तो यूजुरिया कहती है कि वो लोग इस वक्त रेडियो पर बात कर रहे हैं और सुकासा कहता है कि उनका एनिमे एक साइंटिस्ट है और शायद वो उनकी रेडियो की बातों को सुन ले। तो यूकियो कहता है कि उनका एनिमी अभी तक उनसे एक कदम आगे चलता हुआ दिखा है और रियुसुई कहता है कि शायद एनिमी जापानीज भी जानता होगा। तो सुकासा क्रोम से सिंपल शब्दों में उन्हें सिचुएशन समझाने का कहता है और उसके साथ कौन कौन है। फिर क्रोम कहता है कि उसके साथ सिर्फ एक वुमेन है। तभी सुकासा कहता है कि पहले ऑप्शन में जीन को एनिमी ने उठा लिया होगा और दूसरे ऑप्शन में जीन ने एनिमी बेस में इन्फिल्ट्रेट कर लिया होगा और जीन उन्हें धोखा देने का नाटक कर रहा होगा। तो रियुसुई कहता है कि उसकी सेलर इंस्टिंक्ट्स दूसरे ऑप्शन को सही बता रही है। तभी शैंकू को भी यही बात सही लगती है। देन शैंकू कॉल को कट कर देता है और कहता है कि अगर वो कॉल पर लंबे समय तक रहेंगे तो एनिमी को पता चल जाएगा कि रेडियो सिग्नल्स कहां से आ रहा है। तभी यूकियो कहता है कि उन्हें नहीं पता है कि एनिमी की साइंस कितनी एडवांस है, इसीलिए ये बैटल उनकी पहले की लड़ी हुई बैटल्स से बहुत अलग है क्योंकि साइंस ही अभी तक उनकी एडवांटेज थी, पर अब शायद एनिमी उन्हें साइंस में पीछे छोड़ देगा। तो शैंकू इसे साइंस यूजर के बीच की एक हार्डकोर बैटल बताता है। तभी वहां पर एक कॉल आता है। तो मैग्मा कहता है कि क्रोम ये क्या कर रहा है और उन्होंने उसे कॉल करने के लिए मना करा था ना। फिर जेनो बोलता है कि तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी है और वो लोग इसी तरह से टच में रहते हैं और उसे किंगडम ऑफ साइंस से मिलकर अच्छा लगा। तभी यूकियो सोचता है कि उनके एनिमी ने उनसे कांटेक्ट कर लिया है। तो जेनो अपनी खराब जापानीज के लिए उनसे माफी मांगता है और वो डॉक्टर जेनो है, इसीलिए वो उनके साइंस लीडर से बात करना चाहता है और वो लोग उसकी बात डॉक्टर टाइजू से कराएं। तभी ये सुनकर शैंकू एंड अदर्स शॉक्ड हो जाते हैं और शैंकू माइक बंद करके कहता है कि ये जीन का कमाल है। तो रियुसुई कहता है कि जीन ने उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को डिकॉय बनाया है। फिर ताइजू उनकी तरफ से बात करने का कहता है। तभी मिनामी कहती है कि उसे ये कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत थी क्योंकि ये एक वॉइस कॉल है। तो रियुसुई कहता है कि ये कॉस्ट्यूम उसे साइंटिस्ट की तरह बात करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तभी ताइजू बोलता है कि वो डॉक्टर ताइजू बोल रहा है और क्या वो डॉक्टर जेनो है, और वो उससे एक बात कहना चाहता है कि लोगों पर बिना चेतावनी के मशीन गन से फायर करना गलत है। तो बाकी सभी ताइजू को सही बताते हैं। देन जेनो कहता है कि वो अपने सोल्जर स्टैनली के लिए माफी मांगता है और वो बस उसे दिखाना चाह रहा था कि वो लोग उसकी साइंस के आगे टिक नहीं सकते हैं और डॉक्टर ताइजू साइंस का आदमी होने की वजह से इसका मतलब समझ रहा होगा और उन्होंने अपना हाइबर बॉस्ट प्लांट भी पूरा बना लिया है। तभी ताइजू कहता है कि डॉक्टर जेनो का वर्क इम्प्रेसिव है। तो शैंकू कहता है कि ताइजू ज्यादा ना बोले, नहीं तो वो उसका गेम खराब कर देगा। उसके बाद मिनामी पूछती है कि ये हाइबर प्लांट क्या है। तो शैंकू बताता है कि हाइबर बॉस्ट प्लांट एक अमोनिया केमिकल फैक्ट्री है, जिसका मतलब कि ये फैक्ट्री 1 टन बल्कि उससे भी ज्यादा गन पाउडर बना सकती है और दूसरे शब्दों में एनिमी के पास अनलिमिटेड एमोज हैं। तभी ताइजू जेनो से कहता है कि वो अपनी मशीन गन जितना चाहे उतना चला सकता है और क्या यही वो उससे कहना चाह रहा है। तो डॉक्टर जेनो कहता है कि डॉक्टर ताइजू सही समझ रहा है और उन लोगों का ग्रुप जवान प्रोफेशनल लोगों का है और वो उनके जैसे छोटे लड़के नहीं हैं, इसीलिए वो चाहता है कि डॉक्टर ताइजू बिना किसी मुसीबत के और उनका काम ज्यादा बढ़ाए बिना ही उनके सामने सरेंडर कर दे क्योंकि उसके पास अभी मैन पावर की कमी है। तभी मैग्मा बोलता है कि ये आदमी क्या कह रहा है कि इसके पास मैन पावर की कमी है और ये आदमी अपने आसपास के लोगों को रिवाइव क्यों नहीं करता है। तो रियुसुई कहता है कि ये लोग रिवाइवल फ्लूइड के बारे में नहीं जानते हैं। तभी शैंकू कहता
कहता है कि रिवाइवल फ्लूइड एग्जिस्टिंग साइंस के फ्रेमवर्क में नहीं आता है। देन जेनो कहता है कि जिन लोगों ने पेट्रीफाइड होने के बाद भी अपनी कॉन्शियसनेस को हजारों सालों तक मेंटेन रखा था, उन लोगों को वो नाइट्रिक एसिड से रिवाइव कर सकते हैं और उनके ग्रुप का हर एक मेंबर ऐसा करके ही रिवाइव हुआ है। पर उसे नहीं लगता है कि डॉक्टर ताइजू के ग्रुप के कई दर्जन मेंबर्स इतने बड़े हीरोज हैं, इसीलिए डॉक्टर ताइजू ने स्टैचूज को कैसे जगाया है। तभी रियुसुई कहता है कि रिवाइवल फ्लूइड उनका एकमात्र एडवांटेज है, इसीलिए वो ये एनिमी को नहीं बताएंगे और ये लोग उसी मोमेंट उन्हें खत्म कर देंगे जैसे ही वो उनसे रिवाइवल फ्लूइड का फॉर्मूला जान लेंगे। तो शैंकू कहता है कि एनिमी के पास बहुत सारा रिवाइवल फ्लूइड बनाने की कैपेसिटी है, क्योंकि वो फैक्ट्री से नाइट्रिक एसिड और कॉर्न से अल्कोहल लेंगे। इसका मतलब अगर वो एनिमी से उसके रिसोर्सेज को ले लें तो उनके पास उनकी कॉर्न सिटी होगी, जिससे वो बिलियंस ऑफ पीपल्स को रिवाइव करने जितना रिवाइवल फ्लूइड बना पाएंगे। तभी ताइजू जेनो को रिवाइवल फ्लूइड के बारे में बताने से मना करता है। तो जेनो कहता है कि अब बातचीत फेल हो गई है और ये अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद सुई का शिप के ऊपर से एक एयरप्लेन देखती है। तभी सुई का बाकी सभी को एयरप्लेन के आने की खबर देती है, तो सभी क्रू मेंबर्स बाहर आ जाते हैं। फिर स्टैनली इसे एक बड़ी शिप बताता है। तभी यूकियो कहता है कि एनिमी को उनकी शिप की लोकेशन का पता चल गया है। तो सुकासा कहता है कि ये एक स्काउट प्लेन था और शायद एनिमी रिवर चेज की तरह नीचे उड़ने का रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता है। तभी गिनरो कहता है कि वो एनिमी तक अपने भाले और धनुषों से नहीं पहुंच पाएंगे। तो ताइजू सैंकू से पूछता है कि वो एक प्लेन से कैसे फाइट करेंगे। फिर सैंकू कहता है कि उनके पास उनका अपना प्लेन है। तभी कासेकी कहता है कि उसने ये प्लेन पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। तो ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। तब यूकियो पूछता है कि वो इस प्लेन को टेक ऑफ कहां से कराएंगे, क्योंकि एनिमी की तरह उनके पास कोई रनवे नहीं है। तो शैंकू कहता है कि वो अपना रनवे इस शिप पर बनाएंगे, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। देन रियुसुई और कासेकी इसके लिए एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद मैग्मा सिचुएशन को हैंडल करने का कहता है और वो डॉक्टर जेनो को पीटने का कहता है और वो यहाँ पर कॉर्न के लिए आए थे और इस जेनो नाम के बंदे के पास ये है, इसीलिए मैग्मा यो के साथ मिलकर ये काम पूरा करने का कहता है। तभी मैग्मा यो से उसकी गन मांगता है और वो साथ मिलकर जेनो को हरा देंगे, जिससे लोग उन्हें एक हीरो के रूप में याद रखेंगे। तो यो जेनो को हंट करने जाने लगता है। फिर हनाडा उन दोनों को रोकती है और बोलती है कि कौन सा पागल मशीन गन के सामने सीधे भागते हुए जाता है। तभी मैग्मा कहता है कि उनके पास उनकी अपनी गन है। तो शैंकू कहता है कि एनिमी के फायर पावर के सामने उनकी गन कुछ भी नहीं है, पर अगर एनिमी उनके गन पाउडर फैक्ट्री बनाने तक इंतजार करेगा तो फिर भी वो ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं। तभी सुकासा सिचुएशन को हैंडल करने का कहता है। देन वो सभी लोग एक स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए मिलते हैं। तभी सुकासा कहता है कि पहले वो क्लैरिफाई करेंगे कि वो कहां पर हैं और उनका एनिमी कहां पर है। तो शैंकू कहता है कि अभी वो यहां पर हैं। तभी मिनामी पूछती है कि क्या वो एनिमी की पोजीशन को जानते हैं। तो यूकियो कहता है हाँ, और उन्होंने एनिमी की दूरी को क्रोम के सिग्नल के एंगल और टाइमिंग से निकाल लिया है, इसीलिए एनिमी यहाँ कहीं पर होगा। तभी गिनरो कहता है कि एनिमी को भी पता है कि उनकी पोजीशन क्या है और क्या उन्हें शिप को लेकर यहाँ से कहीं और भाग नहीं जाना चाहिए। तो यूकियो कहता है कि जब तक एनिमी के पास पेट्रोल प्लेन्स हैं तब तक एनिमी उन्हें ढूंढ ही लेगा, इसीलिए वो यहीं पर रहेंगे, जिससे उनके पास जमीन पर भागने की अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। फिर सुकासा हियोगा से पूछता है कि वो क्या करता अगर वो डॉक्टर जेनो होता तो। तभी हियोगा कहता है कि वो एक पायरेट शिप बनाता, जिससे वो एक स्मॉल हाई स्पीड बोट से जल्दी शिप पर आकर फायर पावर से शिप पर कब्जा कर लेता और ऐसे में एक बड़ी शिप के पास भागने का रास्ता नहीं बचता है। तो सुकासा इसे मॉडर्न पायरेट्स का तरीका बताता है। देन हियोगा कहता है कि स्काउट प्लेन ने शिप को ढूंढ लिया है, इसीलिए वो हवा से भी अटैक करता और भले ही वो क्लोज कॉम्बैट में बहुत केपेबल हैं, पर वो उड़ नहीं सकते हैं। तभी सुकासा कहता है कि एनिमी की इसी एयर सुपीरियोरिटी की वजह से वो इस बैटल को जीत नहीं सकते हैं। तो रियुसुई कहता है कि उन्हें भी एक प्लेन से लड़ने के लिए दूसरा प्लेन चाहिए और ये एक एरियल डुओ है। तभी शैंकू भी ऐसा ही करने का कहता है। तो सभी लोग शिप पर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने लगते हैं। तभी शैंकू सभी को जल्दी वर्क करने का कहता है। फिर मिनामी पूछती है कि क्या उनका प्लेन यहाँ से टेक ऑफ कर पाएगा। तभी रियुसुई कहता है कि एक अल्ट्रालाइट प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए बस 20 मीटर की जरूरत पड़ती है। तो शैंकू कहता है कि लैंडिंग के लिए वो प्लेन को एक वायर से पकड़ लेंगे, जैसे एक रियल एयरक्राफ्ट कैरियर में होता है। तभी रियुसुई शैंकू से पूछता है कि इस प्लेन का पायलट कौन होगा। तो शैंकू कहता है कि ऑब्वियसली वो दोनों ही इस प्लेन को फ्लाई करेंगे। उसके बाद शैंकू कहता है कि क्योंकि वो प्लेन को लकड़ी पर चलाने वाले हैं, इसीलिए वो प्लेन के व्हील्स को बैम्बू का बना रहे हैं। तभी यूजोरिया उसे हाँ बोलती है। तो कासेकी पूछता है कि शैंकू इतना सारा बैम्बू जापान से लाया है। तभी शैंकू हाँ बोलता है, क्योंकि बैम्बू एक ओवर पावर्ड मटीरियल एडवांटेज है जो कि उनके पास एनिमी
एनिमी के खिलाफ है। तो यूकियो कहता है कि हाँ, यूएस में बैम्बूस नहीं उगते हैं। फिर रियोसुई कहता है कि इसीलिए एनिमी ने प्लेन में इन ग्लास स्कीज का यूज करा है। तभी शैंकू कहता है कि इन स्कीज की मदद से शायद एनिमी रनवे के बाहर कॉर्नफील्ड पर भी लैंड कर सकता है। तो रियोसुई कहता है कि एनिमी ने उनकी मटेरियल्स की कमी को कुछ ज्यादा जोड़ने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करा है और उनका एनिमी डॉक्टर जेनो बहुत समझदार है। देन रियोसुई कहता है कि एक पायलट होने की वजह से उसने इस स्काउट प्लेन के उड़ने के पैटर्न को देखा था और वो स्काउट प्लेन उन्हें डराने और ये बताने आया था कि अब उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी डॉक्टर जेनो कहता है कि उनका एनिमी अब कहीं नहीं जाएगा, जिसे उसने स्काउट प्लेन की मदद से इंश्योर करा है, पर उसे लगता है कि उन्हें और बेहतर अप्रोच को अपनाना चाहिए, इसीलिए वो उन्हें एक जगह पर रखकर उनके साइंटिस्ट को खत्म करेगा। तो जीन असैसिनेशन की बात को सुनकर घबरा जाता है। तभी जेनो कहता है कि इस जेंटलमैन जीन के अनुसार एनिमी के पास सिर्फ एक ओपी साइंटिस्ट है, इसीलिए जवान लोगों के किंगडम ऑफ साइंस को नीचे गिराने के लिए उन्हें सिर्फ उनके एनिमी लीडर को खत्म करना होगा, जो कि डॉक्टर ताइजू है। तो जीन कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, पर वो ऐसा कैसे करेंगे। तभी स्टैनली कहता है कि वो ये कर लेगा। तो जीन पूछता है कैसे। तभी जेनो कहता है कि जब स्टैनली कह रहा है कि वो ये कर लेगा तो उससे कैसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो जीन ताइजू को मन में सॉरी बोलता है। फिर सुकासा कहता है कि एनिमी उन पर जल्दी ही अटैक करने वाला है। तभी शैंकू एनिमी पर पहले अटैक करने का कहता है। तो सुकासा एक स्पेशल स्क्वाड को एनिमी साइंटिस्ट डॉक्टर जेनो को कैप्चर करने के लिए भेजने का कहता है। तभी शैंकू इस टीम में सुकासा, हियोगा, यूकियो और सुइका को रखता है। तो जीन सोचता है कि दोनों साइड के लोग अपने बेस से कहीं नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब दोनों साइड के लोग एक दूसरे पर अटैक करने का सोच रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।